हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटर पेज प्रिंसिपल तक पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये बेसिकली प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जैसा ही है, या फिर आप कह सकते हो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी से इम्पैक्ट आने वाला है एनवायरनमेंट पे, आप उसको पहले ही कंसिडरेशन में लोगे और फिर उसको कंसिडर करोगे कि आपको उसको ऑथराइज करना है या नहीं करना। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जो भी हार्म पहुंच सकता है उस एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को, उसको असेस कर लो और फिर बाद में देखो उसको ऑथराइज करना है या फिर नहीं करना। इसमें जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी का डेवलपर है, उसको डिसाइडिंग एजेंसी को पहले ही बताना पड़ेगा कि इस एक्टिविटी से क्या क्या हो सकता है, और उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट भी सबमिट करनी पड़ेगी। फिर जब वो स्टेटमेंट सबमिट कर देगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो टीम होगी वो उसको कंसीडर करेगी और एनालाइज करेगी, और फिर उसके बाद या तो उसको अडॉप्ट कर लेगी या फिर उस बंदे को एक चांस देगी उसको मॉडिफाई करने का, कि ज़्यादा हार्म ना पहुँचे उस एनवायरनमेंट को। आप ऐसे उसको एक्टिविटी को मॉडिफाई कर लो। तो इसमें 3 स्टेजेस फॉलो होती हैं। जो इसका प्रोसेस होता है उसके लिए 3 स्टेजेस फॉलो होती है। पहली स्टेज में क्या होता है कि डेवलपर अपनी स्टेटमेंट देता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसके साथ उसको कंसीडर करती है और आइडेंटिफाई करती है कि पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, किन किन पे, ह्यूमन बींग्स पे, फ्लोरा फोना पे, सॉइल वाटर, साथ ही में कल्चरल हेरिटेज को भी क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है। ये सब चीज़ कंसीडर करने के बाद और उसकी क्या रेमेडी है, ये सब पहले स्टेज में आता है। ये सब चीज़ें कंसीडर करते हैं और साथ में डेवलपर ये भी सबमिट करता है कि वो क्या स्टेप्स ले रहा है इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट हार्म नहीं हो रहा हो। और साथ में डेवलपर ऑल्टरनेटिव्स भी सबमिट करता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है फिर वो पब्लिक बॉडीज़ और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्ट करती है। इसके साथ साथ पब्लिक को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे, और जो भी सारी डिटेल्स होती है वो पब्लिकली प्रोवाइड करी जाती है लोगों को। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है वो एक एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको प्लेस करती है पब्लिक में, और फिर उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में से निकला है, और इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास इतनी पावर होती है कि जो भी अगर डेवलपमेंट एक्टिविटी एक सीरियस थ्रेट या फिर इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल डैमेज कर रही है को वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं और अपना अप्रूवल के लिए मना कर सकते हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें चांसेस है कि एडवर्सली एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो सकता है, तो उन केसेस में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एकदम मैंडेटरी कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम बस जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है या कमेंस हो रहा है बस उसी टाइम पे हम इम्पैक्ट को असेस करेंगे। एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद भी हम बीच बीच में उसका इम्पैक्ट असेस कर सकते हैं और अपना कंसेंट को और अप्रूवल को विदहोल्ड कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक कंटिन्यूएशन वाला प्रोसेस है, जो कि फोकस करता है कि हम कंटिन्यूएशन में मॉनिटरिंग करते रहे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जो भी सारी एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं हम उनको शुरुआत में एंटिसिपेट कर ले। ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो ड्यूरिंग दी ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट आए, इसलिए जो डेवलपमेंट एक्टिविटी जब कमेंस हो चुकी है उसके बाद भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेस करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।